कल की कथा हम लोग जो धनद पुत्र नलकूबर और मणिग्रीव, बड़ा सुंदर सुंदर सूत्र है। एक बार उसको फिर से हम लोग, क्योंकि स्तुति है, एक बार फिर से हम लोग इसको सुने। पहली बात, ये सूत्र जो हुआ, भगवान भी कहते हैं, देखो नलकूबर, तुम श्रीमद, तुमको श्रीमद नष्ट कर दिया था। तो ये धनद पुत्र के साथ ये घटना घट सकती है। ये पहला सूत्र। श्रीमद आ जाता है, श्री कहते हैं लक्ष्मी। और दूसरी बात कि गुरु नारद जी के जैसा भले ही आपको मिल जाए, लेकिन भगवान भी देवताओं के 100 वर्ष तक आपको तप कराने के बाद भी भगवान सम्मुख है। वो याद कर रहा है, क्योंकि नारद जी ने ये वचन दिया था कि तुम भूलोगे नहीं, स्मृति भूलोगे नहीं, तुम्हें याद रहेगी बात। तो उसको ये याद है, भगवान भी देख रहे हैं कि इसको तो याद है। अब इसकी परीक्षा लेनी है कि अपने गुरु पर इसको विश्वास है कि नहीं। मुझे तो ये देख लिया, पहचान भी लिया, मेरे चरणों को ही छूना चाहता है। भगवान के चरण को छूना वो चाह रहा है, लेकिन भगवान वहाँ पर एक लीला कर दिए कि भगवान परीक्षा लेने लग गए कि इसको अपने गुरु पर विश्वास है। नारद जैसे गुरु से इसको जब मंत्र मिला, अब अपने गुरु पर इसका विश्वास दृढ़ है कि नहीं है, भगवान परीक्षा लेने लग गए। भगवान क्या किए, बाल लीला रस एक अभिनव कर दिए। भगवान कहते हैं, कहन लगे हरि तीन तन चाही, तुम तो को देवता ही। बड़ाई कर दी, अपने को छोटा कर दिया। कहे कि तुम तो भाई, हम सुने थे माँ से कि देवता लोगों का ऐसा रूप होता है, तुम तो कोई देवता हो जी। तुम तो को देवता आही, क्यों हो पकड़त पाँव हमारे। क्यों हमारा पाँव पकड़ रहे हो, तुम तो देवता हो, फिर मेरा पाँव, हम तो साधारण गोकुल गोप दुलारे हैं। हम इमी यही गोकुल गोप दुलारे, मतलब भाई गोप के छोटे से बच्चे, गाय चराने वाले हम। तुम मेरा पाँव क्यों पकड़ना चाहते हो। देखो परीक्षा भगवान कर दी है। देखना चाहते हैं भगवान कि ये जो नलकूबर मणिग्रीव है धनद पुत्र का, इसका भी मदांध गया कि नहीं। श्रीमद का जो इसको जो अभिमान हो गया था, वो भी पूरा खत्म हुआ है कि नहीं। लेकिन कुबेर पुत्र भी अपने गुरु के प्रति उसको श्रद्धा थी। वो जब भगवान ऐसा कहे
तो वो सोचता है कि जो श्री कृष्णचंद्र समस्त विश्व का चित्त आकर्षित करने वाले नराकृत परम ब्रह्म हैं, परम योगेश्वर हैं, आप ही जगत के आदि हैं, अंत हैं, सब कुछ हैं, आप ही पुरुषोत्तम हैं। कौन ऐसा है जो आपको अपने शक्ति से आपको पहचान ले, तुमको जान ले। प्रभु तुम ही वैकुंठनाथ भगवान नारायण हो, तुम ही वासुदेव हो, प्रपंच विधाता भी तुम ही हो। कृष्ण कृष्ण महायोगिं त्वमाद्यं पुरुषः परा, व्यक्ताव्यक्तमिदं विश्वं रूपं ते ब्राह्मणा विदुः। आप ही सब कुछ, त्वमेव कालो भगवान विष्णु अव्यय ईश्वरः। इसलिए हम तो तुम्हें प्रणाम मात्र करने के अधिकारी हैं। ऐसे महामहिम तुमको जान लेने की क्षमता हम में कहाँ, तुम जो भी हमारे सामने अभिनव करने लगे। हम में इतनी शक्ति कहाँ कि हम तुमको जान लें। भगवान जीव की शक्ति नहीं कि वह ऐसी लीला कर ले जैसी तुम करते हो। कहता है अंत में कि भक्तों के सर्वविध मनोरथों को पूर्ण करना तुम्हारा नित्य स्वभाव है। हे नाथ, हे परम कल्याण स्वरूप, तुम्हें नमस्कार है। उसको तो प्रणाम करना था, तो कहता है कि हे नाथ, हे परम कल्याण स्वरूप तुम्हें नमस्कार है। हे विश्व मंगल विधायक तुम्हें नमस्कार है। परम शांत यदुपते गोपते तुम्हें नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है। नमः परम कल्याण, नमः परम मंगलः, वासुदेवाय शांताय यदुनाम पतये नमः। परम पुरुष सब ही के कारण, प्रतिपारण तारण संहारण, व्यक्त अव्यक्त जो विश्व अनूप वेद बदत प्रभु तुम्हारो रूप। सब स्तुति करने लगा वो। जितने भगवान कहे कि तुम देवता हो, मेरा हम गोप के एक दुलारे लड़के हैं, उतना ही वो स्तुति करने लगा। वो तो नारद जी को याद किए हुए था कि नारद जी हमें जो बात बताए हैं उसमें कहीं असत्यता हो ही नहीं सकती। परम श्रद्धा अपने गुरु पर रख लिया वो। ताते तुम कहो बंदन करे, जानि न परहु पर तय परै। और इतना करने के बाद वो प्रार्थना करने लगा। अभी भी भगवान जो है उसको अपनी कृपा नहीं दे रहे हैं। अब वो प्रार्थना करने लगा। कहता है कि हे दीन बंधु, हमें और कुछ नहीं चाहिए। अब वरदान मांगने की बात हो गई। हमें और कुछ नहीं चाहिए, बस इतनी सी अभिलाषा है कि तुम्हारे चरण पंकज से झरते हुए मकरंद का पान करने वाले साधु पुरुषों का संग हमें निरंतर मिलता रहे। जब इतना कहा वो, तो कहा कि अगर इतना प्रभु मुझे दे दोगे तो एक चीज और हो जाए कि भगवान हमारी वाणी निरंतर तुम्हारा ही मंगलमय गुणगान करे।
तुम्हारे मधुश्रावी नाम रूप गुण लीला आदि के कथन में नियुक्त रहे वाणी गुणानुकथनई। और कान देखो, श्रवणौ कथायाम, कर्णेन्द्रिय सदा तुम्हारी रसमयी कथा के नाम रूप गुणगान के श्रवण में ही लगी रहे। और हाथ के बारे में कहता कि हस्तौ च कर्मसु, हमारे हाथ तुम्हारी सेवा परिचर्या के कर्मों में ही व्यस्त रहे। और मन, मनः तो पादयोर्नः, और मन तुम्हारे चरण पंकज की स्मृति में ही रम जाए। हमारा सिर सदा तुम्हारे निवासभूत जगत के सामने, हमारा सिर सदा नत रहे। सब में तुम्हें व्याप्त देखकर सबके चरणों में हम झुक पड़े। देखो अब भगवान देख लिए, ओ अब तो इसका श्रीमत खत्म हो गया। ये तो कहता है कि हम सभी जितने भी जीव हैं, सबों में आपका ही दर्शन मुझे हो, और हम सब में तुम्हें व्याप्त देखकर सबके चरणों में हम झुक पड़े। हमारे नेत्र भी केवल निहारा करें तुम्हारे देहभूत संतों को। हे करुणा निधि करुणा की जय, अपनी भाव भगति रति दी जय। बानी तुमरे गुण गण गाने, श्रवण परम पावन जस सुने। हे जगदीश यशोदानंदन, शीस रहो नित तुव पद बंदन। तुम्हारी मूर्ति भक्त तुम्हारे, तुम्हारी मूर्ति भक्त तुम्हारे। भक्त भक्ति भगवंत गुरु, चतुर नाम बपू एक। भगवान देख लियो, ओहो ये तो सब कुछ अब अपना श्रीमद इसका तो अब समाप्त हो गया। जो कहता हम सबके चरणों में आप मुझे ऐसा दीजिए, ऐसी बुद्धि दे दीजिए कि हम सबके चरणों में झुक पड़ें, और इस नेत्र से हम आप ही को निहारा करें। आपको मतलब सब जीव में हम आपको देखें। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोड़ी जुग। ऐसा भाव जैसे भगवान ने देखा, भगवान तुरंत अपनी कृपा बरसा कर दी। और उन्होंने आदेश दे दिया। उसके पहले कर्णपुटों में जाके कुछ कहा। कहा क्या कि ज्ञातम मम पुरैवैतदृशनाम करुणात्मना। हे कुबेर पुत्रो सुनो, ज्ञातम मम, मुझे ज्ञात है। अब भगवान अपना रूप दिखाते, कहे मुझे सब पता है तुम कैसे कैसे श्रीमद में अंधा हुए थे। और नारद जी मेरा जो सबसे प्रिय भक्त है, उन्होंने तुमको समझो कि देवर्षि के दर्शन का ही ये प्रसाद समझो। मुक्ति तो तुम्हें उसी दिन मिल चुकी थी जिस दिन देवर्षि के दर्शन हुए तुम्हें। सुनो कुबेर पुत्रों, इस घटना को मैं बहुत पूर्व से ही जानता हूँ। पुरैवैतदृशना करुणात्मना, तुम दोनों श्रीमद से अंधे थे। परम कारुणिक देवर्षि ने तुम पर अपनी कृपा बरसाई, साप देकर तुम्हारा श्रीमद नष्ट कर दिया। हम यही बात कहते हैं। देवराहा बाबा भी यही बात कहते थे। कोई संत जो है किसी के श्रीमद को नष्ट करता है, देख लेता है। और भगवान भी यही कह रहे हैं, अब जाओ तुम अनंत काल तक के लिए मेरे परायण हुए तुम दोनों अपने भवन की ओर चले जाओ। तब बोले हरि करुणा धाम, पूर्ण हुए है तुम्हारे काम। अब तुम गबन भवन को करो, मोह माया डरते जिनि डरो। जाओ, निडर हो जाओ, अभय हो जाओ, तुम किसी से डर नहीं।
तो यही प्रकार गुहयक दूवऊ दोनों प्रभु बचननि उर्धारी बेर बेर दंडवत करे उत्तर दिशा सिधारी। आज की कथा सुनिए। अब स्वर्गीय देवों की श्रवण शक्ति लुप्त हो गई थी। नामलोक के प्राणी भी बधिर प्राय हो गए थे तथा भिंगनाग प्रकंपित हो रहे थे। क्षण भर के लिए समस्त ब्रह्मांड में उसके अतिरिक्त अन्य कोई शब्द अवशिष्ट नहीं रहा था। ऐसी एक साथ शत सहस्त्र प्रलयंकर वज्रपातों की सी वह प्रचंड ध्वनि अर्जुन वृक्षों के धराशायी होने पर हुई थी। इतना ध्वनि वहाँ हुआ था जिस समय वो वृक्ष गिरा था। किंतु क्या हुआ? अघट घटना पटियसी योग माया ने उस ध्वनि को, उतना ध्वनि जो हुआ उसको योग माया ने उस ध्वनि को ब्रजपुर के धरातल पर तो तब तक प्रकट नहीं होने दिया जब तक कुबेर तनय नलकुबर और मणिग्रीव से कृष्णचंद्र का बनकर चले नहीं गया। उतना देर तो ध्वनि गया ही नहीं कहीं, समझे? उतना देर वो ध्वनि जो है कहीं नहीं गया। स्तुति के समय कितने क्षण, कितने दिन, कितने मास, कितने वर्ष, कितने युग बीते थे, यह कल्पना प्राकृत मन में समा नहीं सकती। पर जितना भी समय लगा हो उतने काल तक तो ब्रजपुर निश्चित रूप से नीरव था। अवश्य ही गृह कार्य में संलग्न गोप सुंदरियों की एवं ब्रजराज महिषी की कंकन झंकृत नूपुर रह रह कर उस नीरवता को भंग कर देते थे। पक्षियों का कलरव, भ्रमर का गुंजन तो इनमें अस्थायी स्वर की भांति समा गया था। पर ज्यों ही कुबेर पुत्र दृष्टिपथ से ओझल हुए कि बस क्या हो गया, समस्त ब्रजपुर भी उस प्रचंड ध्वनि से कांप उठा। अब आवाज सुनाई पड़ी उस वृक्ष के गिरने की। गोवर्धन परिसर की समलंकृत यज्ञ भूमि ऐसी हिल गई, वहां तक चली गई आवाज। गोवर्धन परिसर में जहां पर ब्रजराज थे, मानो भूकंप हुआ हो। गोपना माओं के अंग ऐसे नाचने लगे मानो सहसा सबके अंगों में कंप वायु का प्रकोप हो गया हो। तरु टूटत चर के झरमर झर के फिरी भर भर के भूमि पड़े। धर थल थल धर के लोग नगर के थर 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 के चौंकी पड़े। तहाँ उड़ सब नर के इमि खर खर के जनु थन तर के झड़प तहाँ। जे गिरत न सर के ग्रह सब बर के को कहे हरि के गुणनि महा। ब्रजस्वी की भी यही दशा है। साथ ही उन्हें उखड़ में बंधे अपने नीलमणि की स्मृति हो आई। श्री कृष्णचंद्र का उन्हें विस्मरण हो गया। यह बात नहीं, केवल अभी कुछ देर पहले लीला शक्ति ने उनके एवं नीलमणि के बीच में अपना आंचल फैला रखा था। उसकी ओट में मैया अपने जीवन धन को देखकर भी अच्छी तरह नहीं देख पा रही थी। पर अब अंचल हट चुका था, उसकी आवश्यकता नहीं रही थी। इसलिए मैया को मानो वहीं से कक्ष की मणि भित्ति का व्यवधान रहने पर भी नीलमणि के स्पष्ट दर्शन होने लगे हैं। मैया उस समय भी अपने नीलमणि को खिलाने के लिए दधि मंथन ही कर रही थी। पर अब अवकाश कहाँ। तृणावर्त के समय भी ऐसी सी ही ध्वनि हुई थी। इस संस्कार के जागने में देर थोड़े लगी। मैया मंथन दंड को फेंक कर विद्युत गति से वहाँ उस स्थान पर जा पहुँचती है जहाँ वे अपने नीलमणि को उखड़ से बांध गई थी। वहाँ तो कोई है ही नहीं। हाँ, उससे कुछ ही दूर पर वे गोप शिशु कोलाहल कर रहे हैं और वे प्रकांड यमलार्जुन वृक्ष धराशायी पड़े हैं। यह मैया को दिख गया। आह, मेरा नीलमणि कहाँ है? मैया इतना ही सोच पाई, फिर तो अंगों में रक्त संचार स्थगित हो गया। उस समय उनके प्राण कहाँ थे? धमनियों में रक्त का प्रवाह न रहने पर वे निस्पंद प्रस्तर प्रतिमा की भांति ज्यों की त्यों खड़ी कैसे रही? इसका समाधान तो संभव नहीं। पर मैया की स्थिति उस समय ठीक ऐसी ही है कि क्षण भर भी न लगा। ब्रजपुर में जितनी गोप सुंदरियाँ थी सभी नंद भवन में आ पहुँची।
उनकी तो बात क्या, वे निकट थी। सुदूर गिरिराज के प्रांत में ब्रजेश्वर थे। ब्रजपुर का समस्त गोप समुदाय था, वे सब के सब आ पहुँचे। आवाज इतना, ध्वनि इतनी तेज, उन सबको सिमटती है केवल एकमात्र श्री कृष्णचंद्र की। वृक्षपात के उस महागर्जन को सुनकर सब इतने भयभीत हो गए हैं। श्री कृष्णचंद्र की अनिष्टाशंका से उनका मन इतना अधिक भर गया है कि नंद नंदन के अतिरिक्त अन्य किसी भी वृत्ति के लिए वहाँ स्थान नहीं है। इस अवस्था में वे आ पहुँचे। गोपानंदादय श्रुत्वा द्रुमयो पततो रवम तत्रा जगमुः कुरु श्रेष्ठ निर्घात भय शंकिता। श्रीमद्भागवत में ऐसा आया। श्री कृष्णचंद्र में तन्मय हो जाने पर यहाँ भी, इस प्रपंच में भी देश काल का व्यवधान नहीं रहता। फिर यह तो स्वयं भगवान ब्रजेंद्र नंदन की चिदानंदमयी लीला, उनके नित्य चिदानंदमय परिकर, उनकी चिन्मयी ब्रजभूमि से संबद्ध घटना है। यहाँ ब्रजेश्वर, ब्रजगोप, ब्रजगिरिराज की सीमा विस्तृत वन प्रदेश, ब्रजपुर की उतुंग अट्टालिकाएँ लांघ कर क्षण भर में वहाँ नंद प्रांगण में आ पहुँचे, तो इसमें आश्चर्य ही क्या है। यहाँ तो लीला के लिए ही चिन्मय देश काल है। लीला में आवश्यकता अनुसार उनका विस्तार संकोच होता है। इस समय दोनों की आवश्यकता है। अतः नंद ब्रज एवं गिरिराज का मध्यवर्ती विशाल भूखंड तो संकुचित हो गया, और ब्रजेश्वर गोप ऐसे आ पहुँचे मानो द्वार पर ही हैं, पर वह प्रांगण विस्तृत हो गया। इतने स्थान में ही समस्त पुरवासी समा गए। आते ही सबकी दृष्टि में भग्न यमलार्जुन वृक्ष तो आ गए। महागर्जन इन्हीं का था, यह भी ध्वनि में आ गया। पर इतने प्रकांड वृक्ष मूल से उखड़कर गिर कैसे गए, इनके धराशायी होने में हेतु क्या है, इसे वे सर्वथा नहीं समझ पाए। अब हम लोग इस कथा को यहीं विराम दे करके और एक भगवान का भजन गाएं, क्योंकि यमलार्जुन जो है वो गिर गया है। चलो मन गंगा जमुना तीर, चलो रे मन गंगा जमुना तीर, चलो रे मन गंगा जमुना तीर। गंगा जमुना निर्मल पानी,
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नाथ